कल एबीवीपी और आरएसएस की कबर खुदेगी ऐसे नारे लगते हैं। ऐसे नारे जेएनयू में आजकल लगना आम बात हो गई है। 2016 में ये नारा लगा था, अफजल तेरे कातिल जिंदा है हम शर्मिंदा है, ऐसा नारा लगा था। उसके बाद में लगातार अब एबीवीपी आरएसएस की कबर खुदने की बात कर रहे हैं। ये वही एबीवीपी है या आरएसएस है जिसके 60 लाख से ज्यादा मेंबर्स हैं। क्या वो उन 60 लाख लोगों की कबर खोदने की बात कर रहे हैं, या फिर ये जो आरएसएस के जो लाखों करोड़ों स्वयं सेवक हैं ये उनकी कबर खोदने की बात कर रहे हैं? और उसी के साथ में एक न्यूयॉर्क से एक मेयर के द्वारा लेटर लिखा जाता है उस टेररिस्ट को, उस आतंकवादी को, कि उसकी रिहाई की जाए। पर भारत का जो संविधान है, भारत जो राष्ट्र है वो सॉवरेन है, वो किसी के दबाव या उसके निर्णय किसी के दबाव में नहीं चलते। वो अपने निर्णय खुद बनाता है, खुद की कॉन्स्टिट्यूशन से चलाता है, और उसी का नतीजा है कि उनकी बेल डिनाई कर दी जाती है। और उसका हम बहुत ही स्वागत करते हैं उस निर्णय का सर्वोच्च न्यायालय का। नहीं, उनको बेल नहीं मिलनी चाहिए। सेपरेटिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट की भारत में कोई जगह नहीं है, उनकी सिर्फ जेल जगह है। और ये वही सेपरेटिस्ट हैं जो नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने की बात करते हैं कि हम जैसे 50 लोग हो जाएं तो हम नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग कर सकते हैं। उनकी कोई भारत के देश में रहने की जगह नहीं है, उनकी सिर्फ एक जगह है, जेल। कल जो है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली दंगों के 2 दोषी शरजील इमाम और उमर खालिद के बेल को जो है रिजेक्ट कर दिया गया, बेल अपील को रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद लेफ्टिस्टों ने यहाँ पर एक प्रोटेस्ट कॉल दिया साबरमती के पास। वहां पर जो है इन्होंने ऐसे नारे लगाए कि आरएसएस की कबर खुदेगी, एबीवीपी की कबर खुदेगी, मोदी शाह की कबर खुदेगी। तो उन्होंने ये जो कृत्य किया ये बहुत ही निंदनीय है, एक जघन्य अपराध है। क्या उसकी ये कबर खोदना चाहते हैं? जो एबीवीपी है विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है जिसमें 70 लाख से भी ज्यादा कार्यकर्ता हैं, उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कबर खोदना चाहते हैं जो दिन रात राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए अपना कार्य करते हैं, समाज में अपना योगदान देते हैं, उसकी कबर खोदना चाहते हैं? या ये भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की कबर खोद करके भारत की संप्रभुता पर हमला करना चाहते हैं? आपको पता होगा कि शरजील इमाम वही है जो चिकन नेक काटने की बात हमेशा से करते आ रहा है, जो भारत का अभिन्न हिस्सा है पूर्वोत्तर भारत, उसको भारत से अलग करने की बात हमेशा से करते आ रहा है। उमर खालिद वही है जब अफजल गुरु को न्यायालय द्वारा फांसी की सजा दे दी जाती है तो उसमें यह 2016 में नारे लगाता है कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा हैं। इस प्रकार से उमर खालिद वही है जो सीपीआईएम जिसे यूएपीए के तहत टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया जाता है और उसका फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन डीएसयू, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन, उसका ये सदस्य रहता है। तो ऐसे लोगों को ये रोमांटिसाइज करते हैं और छद्मवेश में ये लोग काम करते हैं। तो कल यही वामपंथी संगठन जो है साबरमती प्रीमाइसेस में ये प्रोटेस्ट का कॉल दिए थे और इस तरह का नारे लगाते। ये वही वामपंथी संगठन है जो इंडिया गेट पर जाकर के नारे लगाते हैं कि तुम कितने हिडमा मारोगे हम उतने हिडमा लाएंगे। तो इस तरह की ये इनकी मानसिकता है। और जो ये विदेशी प्रोपेगेंडा के तहत जिस तरह से विदेश में बैठे हुए लोग भारत की जो जुडिशियरी है उस पर दबाव बनाना चाहते हैं। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि एक न्यूयॉर्क का मेयर जो है इनको चिट्ठी लिख करके भेजता है। तो ये किस तरह की मानसिकता है कि विदेशी प्रोपेगेंडा के तहत ये भारत में किस तरह का काम करते हैं। और जब यहीं एक केरल में 19 साल का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता जिसकी हत्या कर दी जाती है उस पर चुप बैठते हैं, बंगाल में हिंसा हो रही है उस पे ये चुप है, बांग्लादेश में हिंसा हो रही इस पे चुप है। लेकिन जो दिल्ली दंगों के दोषी हैं शरजील इमाम और उमर खालिद, उनको ये रोमांटिसाइज कर रहे हैं इस जेएनयू कैंपस में वामपंथी। देखिए, न्यायालय का जो फैसला है उसका हमेशा से स्वागत रहा है, लेकिन जो दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो, ये तो हमारी सबकी मांग है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।